Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today, I, Taruna Saini, PGT Accountancy, will teach you exercise 10.3. So, let's start. So, beta, today we will study a theorem that is perpendicular from the center to a chord. So, perpendicular, as you know, that with a line, perpendicular makes an angle of 90 degree. And you know very well what is chord. Suppose this is a circle and this is a chord, then what is the chord? Chord is a line segment having it both ends point on the circle. Chord can be anywhere like this. So here the end points C and D both lie on the center. So what is the theorem? Theorem is perpendicular from the center. O, here O is the center and perpendicular from the center drawn to a chord. This is chord having both end point on the circle. Then what happens? So what happens, beta? Whenever there is a perpendicular from center to the chord, it divides the chord into two parts of same length. Fine. अगर कोई सर्कल है और कोई कोड है ए बी और अगर सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो कोड को वो टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. ठीक है. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर कोड को टू पार्ट्स में बांट देती है. अब इसमें है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड. बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब पार्ट, यानी कि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वो उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. तो इस थ्योरम को अभी हमें प्रूफ करना है. ठीक है. इन्होंने प्रूफ नहीं किया है, सीखिए आप प्रूफ. यहाँ पे आप एक सर्कल बना लें. ठीक है. यहाँ पे सेंटर और यहाँ पे कोड बना लिया हमने ए बी. यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको एम बना लें आप. ये आपका हो गया रेडियस. ठीक है. ये ओ हो गया. अब आपको क्या प्रूफ करना है? गिवन में आप क्या लिखेंगे बेटा? गिवन में आप लिखेंगे दैट एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 90. एंगल 1 और 2 दोनों किसके इक्वल हो गए? 90 के. ठीक है. और आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ए एम इक्वल एम बी. क्या प्रूफ करना है? ए एम इक्वल एम बी. तो बहुत ईजी है बेटा. आप इसमें रूल लगाएंगे. कैसे प्रूफ करेंगे? इसमें एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा? 2 के, 90 डिग्री. तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया आर. अब ओ ए इक्वल किसके है बेटा? ओ बी के, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सर्कल. तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज. और ओ एम क्या हो गया बेटा? कॉमन. ओ एम क्या हो गया? कॉमन. तो कॉमन हो गया तो ये हो गया साइड. तो बाई आर एच एस रूल ट्राइंगल ए ओ एम, जो ये ट्राइंगल ए ओ एम है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ओ एम के. इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए एम इक्वल बी एम बाई सी पी सी टी. इस तरीके से ये थ्योरम आपको प्रूफ करनी है. ठीक है. दोबारा से समझ लीजिए. आपका सर्कल है. ठीक है. ये कोड हो गई, ये सेंटर से परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है. आपको क्या गिवन है? ये दोनों एंगल इक्वल है, ये रेडियस इक्वल है और ये साइड कॉमन है. तो आर एच एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. ओ ए बी एम. तो ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके बेटा? बी ओ एम के. इसीलिए आप क्या लिख सकते हो? ए एम इज इक्वल टू बी एम बाई सी पी सी टी. फाइन. इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट थ्योरम है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल. द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल. ये सेंटर हो गया और सर्कल के सेंटर से हमने एक लाइन बनाई है. बाइसेक्ट द कोड. अगर ये इसको बाइसेक्ट करती है तो बताइए ये परपेंडिकुलर है. तो इस बार आपका गिवन क्या है बेटा? इस बार आपको गिवन है दैट ए एम इज इक्वल टू बी एम. What is given? AM is equal to BM. And what you have to prove? You have to prove that this angle 1 is equal to this angle 2. 1 equals 2. So how we will prove? Again by the same criteria.
बाय प्रूविंग द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम ये बात प्रूव करेंगे। तो आपको कौन सी थ्री थिंग्स यहाँ पर इक्वल दिख रही हैं? ए ओ इक्वल ओ बी, वाई? बिकॉज वाई इज ए ओ बी इक्वल रेडियाई ऑफ द सर्कल, एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, वाई? बिकॉज इट इज कॉमन। ओ एम इक्वल ओ एम वाई, कॉमन, एंड ए एम इज इक्वल टू बी एम, वाई? क्योंकि ये तो इन्होंने गिवन ही है कि भाई ये इसने से बाइसेक्ट क्या है। तो बाय यूजिंग एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दैट्स वाई द एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। जो थ्योरम 10.3 आपको कराई थी उसी के जैसा ही है, बस वहाँ पर RHS से कॉन्ग्रुएंसी हुआ था, यहाँ पे SSS से। The next question is exercise 10.3, draw different pairs of circle. How many does each pair have in common? Okay, तो हम डिफरेंट पेयर सर्कल बनाएंगे। तो बेटा देखो मैंने एक सर्कल बनाया, एक ऐसे दूर बना दिया, तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन? 0 पॉइंट्स आर कॉमन। एक और बना लेते हैं ऐसे टच करा के, तो कितने पॉइंट्स कॉमन होंगे यहाँ पे? 1। और अगर हम इनको क्रॉस करके दिखाएंगे तो कितने पॉइंट्स कॉमन हो गए? आपका एक पॉइंट हो गया, ये कॉमन हो गया, और एक ये हो गया, तो 2 पॉइंट्स कॉमन हो गए। यहाँ पे एक पॉइंट पे टच होगा 1, यहाँ पे 0। तो आपको 3 सर्कल्स बनाने हैं। दोबारा समझ लीजिए आप, यहाँ पे 2 सर्कल हो गए, यहाँ पे एक बार ऐसे एक सर्कल आप टच करके बना देंगे और एक बार आप क्रॉस करके बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स कॉमन है? 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर गिवन अ सर्कल, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, आप इसका सेंटर ढूंढकर बताएं। आपको एक सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर कहाँ है ये आपको बताना है। तो बेटा आपको क्या करना होगा? प्रोसीजर ध्यान से सुनना, वीडियो को दोबारा देख लेना। आपका ये सर्कल हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे? कोड बनाएंगे, कहीं पर भी कोड बना लेंगे, 2 इक्वल कोड बनाएंगे, ठीक है। 2 इक्वल कोड बनाएंगे। तो 2 इक्वल कोड बनाने के बाद में ABCD ये कोड आपके हो गए, ठीक है, ABCD। अब आप इसका क्या बनाओगे? परपेंडिकुलर बनाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, A पर रखकर, B पर रखकर ऐसे, और ऐसे C और D पर रखकर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। जहाँ पर ये मीट करेंगे वो ही आपका क्या आ जाएगा बेटा? सेंटर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए क्या बताया गया है कि आप एक सर्कल लेंगे, उसमें 2 कोड बनाएंगे, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वही सेंटर है। देन आपका आता है इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अगर 2 सर्कल हैं और वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो बताएं कि उनके जो सेंटर है वो उनकी कॉमन कोड के बाइसेक्टर पर लाई करते हैं। तो जैसे ये 2 सर्कल हो गए आपके और ये 2 पॉइंट पर बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, देखो ये 2 पॉइंट, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट देयर सेंटर, इसका सेंटर O हो गया, इसका सेंटर O' हो गया। प्रूव करो कि इनके जो सेंटर्स हैं वो इनकी जो कॉमन कोड है, कॉमन कोड इनकी क्या हो गई बेटा? ये रही कॉमन कोड AB, तो इनकी कॉमन कोड के ऊपर लाई करते हैं। यानी कि आपको क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना चाहते हैं आप? AM इक्वल BM आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे इस चीज़ को प्रूफ? ठीक है, तो आप पहले ले लेंगे ट्राइंगल, ले लोगे आप AOO' ले लोगे, ठीक है, और ले लोगे BOO'। ये 2 ट्राइंगल आप इनको कॉन्ग्रुएंट बताओगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट बता दोगे? AO इक्वल किसके हो गया? BO के, क्योंकि सर्कल है सेम रेडियस, रेडियस है सेम सर्कल की। यहाँ पर आपका AO' किसके इक्वल हो गया? BO' के, ठीक है। ये भी सर्कल हैं सेम, सर्कल की सेम रेडियस है ये, ठीक है, सेकेंड सर्कल की। और OO' क्या हो गया? कॉमन हो गया। OO' क्या हो गया? कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल जो ऊपर वाले ट्राइंगल हैं दोनों आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, BOO', ठीक है। हमने क्या किया? ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल को AOO' और BOO' को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ठीक है। AO इक्वल हो गया BO के, AO' हो गया BO' के, और OO' हो गया कॉमन, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद आपका ये एंगल 1 और ये एंगल 2 CPCT से इक्वल हो गए। 1 इक्वल टू हमने बता दिया बाई CPCT। कॉपी साथ लेकर बैठा करो बेटा जब भी वीडियो देखते हो या लाइव लेक्चर्स लेते हो, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए।
अब जब ये 1 = 2 हो गया, अब आपको क्या करना है बेटा इस बार, अब आपको ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल BOM लेना है। AOM और BOM, ये AOM और BOM। अब इसका AO इक्वल किसके है, BO के है, और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के है, और OM कॉमन है। तो ऐसे इस क्राइटेरिया से क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या बता सकते हो आप, AM = BM। यही तो प्रूव करना था कि वो उसको कॉमन जो कोड है वो बाइसेक्ट पर लाई करता है उसका परपेंडिकुलर। तो AM किसके इक्वल हो गया, BM के। अब आपको एक बात और बतानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब जब यहाँ पर ये 1 = 2 है तो ये 3 = 4 भी तो होगा, तो 3 और 4 भी इक्वल हो गया, 3 और 4 इक्वल हो गया। लेकिन 3 और 4 का तो सम कितना होता है, 180। तो 3 और 4 आपस में इक्वल है, दोनों को मैंने x ले लिया, यहाँ पे 2x = 180 आ गया। तो x आपका कितना आ गया, 90 डिग्री। इस तरीके से इक्वल भी आ गया और 90 डिग्री भी बाइसेक्ट हो गया। दोबारा से समझ लीजिए क्या करना है आपको अच्छे से। आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों के सेंटर, कॉमन कोड O डैश A B और यहाँ M ले लो, ठीक है। आप पहले AO डैश और BO डैश को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद एंगल 1 = एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है, एंगल 1 = एंगल 2। फिर आप सेकंड नंबर पर ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल BOM को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, तो इससे आपका AM = BM भी हो जाएगा। और आप यहाँ पे एंगल 3 4 बना लेना, 3 4 = 90 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सम करना है। सो टुडेज वर्क इज डू 2 थ्योरम्स and 3 questions. Thank you so much. God bless you all.